हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क एम डिकम्पोजिशन रीडर के लिए जो प्लेटफॉर्म के द्वारा सेट निकाला गया, उसका टेस्ट सीरीज 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो आज उसी का जो है टेस्ट सीरीज नंबर 2 को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर अभी आप टेस्ट सीरीज 1 नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उसका अलग बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। बिहार सिविल कोर्ट है जिसमें कि हिंदी 20 मार्क्स का पूछना है, इंग्लिश 20 मार्क्स का, जीके एंड करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का पूछना है, मैथ 15 का है, रीजनिंग 10 का एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है 15 नंबर का है। तो इस वीडियो हम लोग हिंदी लैंग्वेज, जीके एंड करंट अफेयर्स एंड बेसिक कंप्यूटर को करेंगे। अगर आप मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। शिवरा क्लासेस सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, अन्यथा आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तब जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज से। फर्स्ट है कि तम्स के लेखक जो है कौन है। फर्स्ट जो है तम्स के लेखक जो है कौन है, तो तम्स के लेखक जो है भीष्म साहनी जो है तम्स के लेखक है। भीष्म साहनी का अन्य प्रमुख रचना है जैसे कि मेरे प्रिय कहानियाँ, भाग्य रेखा, झरोखे, बसंती आदि जो क्या है तो भीष्म साहनी की प्रमुख रचना है। यह है धर्म भारती के भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग, ठेले पर हिमालय आदि जो है इनकी रचना है। एम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी भी कुछ रचनाओं को आप देख लीजिए, जैसे गुलेरी, इनकी प्रसिद्ध रचना जो है गुलेरी है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर है कि तलघर पद में कौन सा समास है। तलघर पद में जो है कौन सा समास है, तलघर पद में जो है क्रमधारय समास है। कौन, तो क्रमधारय समास है। क्रमधारय में होता क्या है कि क्रमधारय जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पद में विशेष से विशेष अथवा अपमान उपमय का संबंध, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर देखेंगे, अष्ट धातु में कौन से समास है। अष्ट धातु में जो है कौन से समास है, तो अष्ट धातु में जो है द्विगु समास है, अष्ट धातु में। नेक्स्ट है 4 नंबर की गगनचुंबी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। गगनचुंबी शब्द में जो है निम्न में से कौन सा समास है, तो गगनचुंबी में जो है तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ क्या है। नाक पर गुस्सा मुहावरे का जो अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है तुरंत क्रोध करना, तुरंत क्रोध करना। नाक कट जाना क्या होना, तो प्रतिष्ठा नष्ट होना। नाक पर गुस्सा यानी तुरंत क्रोध हो जाना। 6 नंबर है कि जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो बहुत गहरा हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो अगाध। ठीक है। 7 नंबर है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो स्त्री जो है सूर्य भी ना देख सके, इस वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द दिए, तो इसका होगा असूर्य पश्य, असूर्यम पश्य, असूर्यम पश्य। 8 नंबर के मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने जो है राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में जो है कारक का प्रकार बताए थे, इसमें जो है संप्रदान कारक है। 9 नंबर है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध जो है आधुनिक काल में किस युग के कवि थे। मैथिली शरण गुप्त का संबंध जो आधुनिक काल में किस युग के कवि थे, तो किस युग के कवि थे, तो द्विवेदी युग के कवि थे। नेक्स्ट 10 नंबर है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, ये जो है पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में जो है अनियोन्ती अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपका ऑप्शन है मित्र, सूचना, उपहार एवं अध्याय। ये तो बहुत आसान है, आप कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर। सूचना जो है क्या तो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है 12 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वायु का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वायु का पर्यायवाची, तो वायु का पर्यायवाची क्या होता है, तो
अनिल होता है वायु का पर्यायची, वायु का पर्यायची हवा होता है, पवन होता है, समीर होता है, वात होता है, मारुत होता है, प्रवात होता है, पवमान होता है, प्रभंजन होता है, बयार होता है, समीरण होता है, स्पर्शन आदि क्या है? तो ये तो वायु के पर्यायची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन की, दिए गए वाक्य में सकर्मक क्रिया है। दिए गए वाक्य में जो सकर्मक क्रिया है, फर्स्ट है कि राहुल ने केला खाया, गाड़ी चलती है, वह लज्जा रही है, और मीरा गाती है। इसमें कौन सा जो सकर्मक क्रिया है? तो इसमें सकर्मक क्रिया कौन है? तो राहुल ने केला खाया सकर्मक क्रिया है। हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद को चुनिए। हिमालय का संधि विच्छेद कौन होगा? तो हिम प्लस आलय, हिम आलय। एक बार आप बोलिएगा तो एकदम आपको कन्फर्म है कैसे आ रहा है। हिम आलय, हिम आलय यानी क्या होगा? हिम प्लस आलय। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? इनमें से कौन सा वर्ण जो है अघोष है? तो च वर्ण जो है क्या है? तो इसमें अघोष है। सुवेक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? सुवेक्षा, सुवेक्षा का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा का संधि विच्छेद होगा शुभ प्लस इच्छा। नेक्स्ट है, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण शब्द में जो है कौन सा समास है? तो नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है नीति निपुण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है? संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाएं कौन कौन से हैं? तो आपको जानना जरूरी है। असमिया है, बांग्ला है, बोडो है, डोंगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू आदि है। आप एक बार याद कर लीजिएगा। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है यौगिक शब्द कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? अंगारों पर लौटना, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका क्या होगा? अंगारों पर लौटना ईर्ष्या में व्यथित होना, ईर्ष्या में व्यथित होना, अंगारों पर लौटना। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जनरल नॉलेज से, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो किस वर्ष पेश किया था? ये जो है 2003 में पेश किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में जो है SLR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो SLR का पूर्ण रूप क्या होता है? SLR का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है 42 का, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो कहा है तो भारत में नहीं है? तो संदू राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में नहीं है। संदू राष्ट्रीय उद्यान जो पाकिस्तान के खैबर दर्रा के क्षेत्र में स्थित है। अंशु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में है। दाची राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में है। बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह जो है किस राज्य में स्थित है? तो वह जो है गुजरात में स्थित है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि शॉर्ट टर्म्स मुंडो जो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। शॉर्ट टर्म्स मुंडो जो भू राजस्व बंदोबस्त में किससे संबंधित है? तो जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है प्रथम बौद्ध समिति
की अध्यक्षता की गई थी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात तो प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है महाकश्यप के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय जो है इनमें से किसे दिया जाता है? तो भारतीय ध्वज के डिजाइन के श्रेय किसे दिया जाता है? तो पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। किसे? तो पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर की, भारत स्वतंत्र भारत में जो है मुद्रा अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? मुद्रा अवमूल्यन जो है प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? तो ये जो है 1949 में किया गया था। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो भी आकार की घाटी का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है? तो ईवा नदी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? तो जो 21 वर्ष होनी चाहिए। 51 नंबर क्वेश्चन है कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है? संसद में जो है भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है? तो ये जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। ठीक है, जब राष्ट्रपति जो है संविधान के मर्यादा का हनन करता है तो उस स्थिति में संसद के दोनों सदनों से किसी भी सदन से इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। एक सदन अपनी सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों से लिखित रूप से पीठासीन अधिकारी को देता है। अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान ने जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है जो लोकसभा अध्यक्ष भी बने थे। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर के, किस देश ने जो है उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की? किस देश ने जो है उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास की मेजबानी की? तो किसने की जो है? तो मलेशिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि 53 नंबर है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो किस फिल्म को जो है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? तो जो है सुरराईपट्टू को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर की, निजी संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोग के लिए कब्जे में लेने को अदालती भाषा में क्या कहा जाता है? तो जो है क्या कहा जाता है? तो कॉन्फिस्केट कहा जाता है। कॉन्फिस्केट कहा जाता है। कॉन्फिस्केट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर के है कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा शुरू करना चाहता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो कंप्लेनेंट कहा जाता है। कंप्लेंट कहा जाता है। ठीक है। 56 नंबर है कि चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? चूना जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए एक समय को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु द्वारा जो है दोलन को पूरा करने के लिए एक समय को क्या कहा जाता है? तो उसको जगह तो आवर्तकाल कहा जाता है। इनमें से कौन सा जो है पुरुष में पाया जाता है? 58 नंबर है कि इनमें से कौन सा जो है पुरुष में पाया जाता है? तो वाई गुणसूत्र क्या है? तो पुरुष में पाया जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 जो है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथेनॉल का सूत्र क्या है? इथेनॉल का जो है सूत्र क्या है? तो इथेनॉल का सूत्र C2H5OH जो है इथेनॉल का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सघन माध्यम से प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सघन माध्यम से प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है क्या? तो अपवर्तन सूचकांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग बेसिक कंप्यूटर एवं साइंस से देखेंगे 86 नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बैबेज के द्वारा जो डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर जो किस नाम से जाना जाता है? तो एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली IDN का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर शब्दावली जो है IDN
IDN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। आपका ऑप्शन बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल जो है क्या है? तो ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? तो कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा जो है फ्लैश ड्राइव जो है आंतरिक हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति जो है मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर निर्भर नहीं होती है? तो द्वितीयक स्मृति मेमोरी। URL क्या है? URL जो है क्या है? तो URL जो है इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज को पता है। इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का पता है URL, ठीक है। नेक्स्ट 92 नंबर है कि Ctrl+V को प्रेस करने पर क्या होता है? तो Ctrl+V को प्रेस करने पर क्या होता है? तो सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 93 नंबर है कि इनमें से किस इनपुट डिवाइस को जो है उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों को किया जाता है? इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग जो है व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो ऑप्टिकल मार्क की पहचान के लिए किया जाता है। 94 नंबर है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो जॉयस्टिक क्या है? तो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होगी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2016 में जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी को दबानी होगी? तो ये कौन सी शॉर्ट कुंजी को? तो Ctrl+Q को दबा, अगर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर है कि Alt+Tab का एक शॉर्टकट है तो खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए। नेक्स्ट है कि भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर की टैब कुंजी। टैब कुंजी का प्रयोग जो है किस लिए होता है? तो टैब कुंजी का प्रयोग जो है कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए हम पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए होता है, यानी ए एवं बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला व्यावसायिक वायरस निम्न में से क्या? पहला व्यावसायिक वायरस का निम्न में से क्या नाम है? तो पहला व्यावसायिक वायरस का जो है ब्रेन वायरस नाम था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बिहार सिविल कोड के पूरे 2200 सेट को अपलोड कर दिया गया, आप जरूर से ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।